नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 20 ईयर्स और पाम में हम लोग एक चीज़ को देख लेते हैं और उसकी इम्पैक्ट को भी हम लोग समझेंगे कि क्या हो सकती है। इनकी एज 20 साल है और अगर लगभग हम लोग देखें कि 18 के 20 के करीब जो एज होती है, जहाँ पे लाइफ लाइन की अगर फॉर्मेशन को हम लोग देखें तो यहाँ से हमें ये समझ में आएगा कि यहाँ पे एक जॉब की फॉर्मेशन बन रही है। करेक्ट। तो जॉब की फॉर्मेशन तो है, बहुत सारे पाम में हम लोगों को मिल भी जाती है, लेकिन देखिए थोड़ा ये और एक जॉब की फॉर्मेशन है जो यहाँ से आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा। एकदम क्लियर है, दो दो जॉब की फॉर्मेशन एक दूसरे को कट रही है। तो ये जो एक बहुत ही पैनिक सिचुएशन बन रही है लाइफलाइन के अंदर, ये क्या देती है? ये देती है कि इस टाइम पीरियड में आपको ज़रूर हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। आइदर वो एक्सीडेंट हो सकती है या आपके बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो सकती है, जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन होना। तो इसी को अगर हम लोग कंफर्म करें, तो मैंने भी उनसे कंफर्म किया है, देख लेते हैं थोड़ा। तो देखिए, मैंने बस उनका एक ही सवाल पूछा है कि आपको कोई एक्सीडेंट हुआ या हेल्थ के कारण हॉस्पिटलाइजेशन हुआ पिछले 2 सालों में, क्योंकि अभी 20 साल है और करीब करीब 18-20 साल के अंदर ये तो कुछ किसी भी टाइम में हो सकती थी ये चीज़। तो उन्होंने कहा हाँ, हेल्थ के वजह से हॉस्पिटल गया हूँ। तो हेल्थ के वजह से इनको हॉस्पिटलाइजेशन होनी पड़ी। और ये जॉब साइन के ऊपर जो जॉब साइन की क्रॉस बन रही है, ये दिखाती है कि इसका कारण है। आगे भी अगर लाइफलाइन को देखेंगे तो बहुत बड़ा अच्छी फॉर्मेशन में बन रही है, ऐसा नहीं है। जॉब साइन अभी भी है, कुछ लाइन कट रही है, यहाँ पे भी इस तरीके से फॉर्मेशन बन रही है कि आगे चल के हो सकती है कि ये भी जॉब साइन बने। अभी तो नहीं है, अभी 2 पैरेलल लाइन से ही कट्ठे, बहुत सारे कट्ठे आगे जॉब की फॉर्मेशन भी बन रही है। तो हेल्थ में इनका प्रॉब्लम रहेगा, लंबे समय तक रहेगा प्रॉब्लम। करीब करीब अगर हम लोग देखें तो 32 इस एज तक तो इनके लाइफ लाइन में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत परेशानी है। तो इस टाइम तक हमें हेल्थ की कंडीशन जो है बहुत ही ख़राब देखने को मिल रही है। रेमेडी एक बहुत लंबी लिस्ट बनेगी इनकी, जो मैं उनको अलग से भेज दूंगा। एनालिसिस अभी इसी जगह पे करता हूँ, बाद में हम लोग जो है मैं उनको अलग से जो इनका है रेमेडी मैं वो भेज दूंगा। तो अभी थोड़ा ओवरऑल पाम को देख लेते हैं और क्या क्या कैरेक्टरिटीज़ है और क्या क्या बन आ सकती है इस पाम से हम लोगों को निकालने में। चलिए देखते हैं ओवरऑल पाम को एक बार। तो ओवरऑल अगर हम लोग पाम को देखेंगे तो पाम में जो देखने को मिल रही है हमें, पाम छोटी साइज़ की है, मांस बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही पतली पाम है और फिंगर्स जो भी है वो भी सारे बहुत ही ज़्यादा पतले हैं। तो ये दिखाती है एक कमज़ोर पाम हमें देखने को मिलती है। पाम की साइज़ भी छोटी देखने को मिल रही है, पाम की फिंगर्स बहुत ज़्यादा पतली हो, लंबी हो, पाम में मांस ना हो, पाम रेक्टेंगुलर शेप के भी हो। तो ये सारे कॉम्बिनेशन बनाती है कि एक कमज़ोर इंसान को इंडिकेशन करती है हेल्थ वाइज, मेंटल कंडीशन वाइज। अब हेल्थ या मेंटल कंडीशन कौन ज़्यादा कमज़ोर होगा, ये अगर इस पाम से हम लोग ढूंढने जाएंगे, क्योंकि दोनों ही कंडीशन होती है हम इंसान के कमज़ोर होने के, एक तो हेल्थ और दूसरी मेंटल। तो लाइफ लाइन से तो हमें हेल्थ का तो कन्फर्मेशन मिल गया। अगर माइंड लाइन की बात करेंगे तो माइंड लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सीधी है, ठीक है। लेकिन जब भी हम लोग लेफ्ट पाम में जा रहे हैं, बायां पाम में हम लोग लेफ्ट पाम को देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो माइंड लाइन है उसकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इस तरीके का अगर माइंड लाइन हो किसी पाम में और वो पाम में इस तरीके का पतला हो, रेक्टेंगुलर शेप की पाम हो, ये बच गए क्योंकि इनके ये लेफ्ट पाम में हुई। अगर इस तरीके का फॉर्मेशन राइट पाम में होती माइंड लाइन की तो बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती। लेफ्ट पाम में है फिर भी इनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहेगा, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा आएगी, ये सब कुछ से उन लोगों को लड़ना पड़ेगा। लेकिन एक बात है पॉजिटिव कि इनके राइट पाम की जो माइंड लाइन है वहाँ पे नेगेटिविटी उतनी ज़्यादा है नहीं। तो लेफ्ट पाम में नेगेटिविटी होने के बावजूद भी इनको डिप्रेशन आएगा, रहेगा डिप्रेशन, लेकिन उससे वो उभर पाएंगे कुछ रेमेडी करने से, या कुछ अलग से जो काम करने का तरीका है वो मैं बता दूंगा उनको। वो सब करने से उसमें से वो जो है उभर पाएंगे। अगर यही राइट पाम में होती इस तरीके का माइंड लाइन तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती, इतनी ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है ऐसे लोगों में कि ऐसे लोगों में सुइसाइडल टेंडेंसी भी रहती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव
इंडिकेशन होती है अगर पतली पाम हो, रेक्टेंगुलर शेप पाम हो या नैरो टाइप के पाम हो और माउंट लाइन जो है अचानक से आपकी मून माउंट की तरफ इस तरीके से ढलता हुआ दिखे, जैसे हम लोगों ने इनके लेफ्ट पाम में देखा है। बाकी सारी अगर फॉर्मेशन की बात करेंगे तो थंब काफ़ी लंबी है, तो ऐसे लोग क्या होती है, इन्फ्लुएंस करने वाले लोग होते हैं। जब भी किसी से मिलते हैं ऐसे लोग बहुत ही अच्छी तरीके से मिलते हैं, जिनके कारण वो लोग इनको बहुत ही ज़्यादा करीब समझ लेते हैं, अपना समझ लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा लंबी थंब है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, तो मिलनसार इंसान रहेंगे, दूसरों से अच्छी तरीके से मिल पाएंगे, इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। तो ये एक चीज़ बहुत बढ़िया हमें देखने को मिल रही है। ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी जो रहती है बेहतरीन रहती है, बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटी रहेगी इनमें। तो ये सारे बेटर क्वालिटी हमें देखने को मिल रही है। व्हील और लॉजिक पार्ट दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है और दोनों की ही जो साइज़ है काफ़ी बड़ी है, तो दोनों ही तरीके का काम करने में काबिल रहते हैं। ऐसे लोग प्लानिंग करे, एग्जीक्यूशन करे, किसी को ऑर्डर दे, किसी से ऑर्डर ले, लोगों से काम करवाए या बॉस इनको ऑर्डर दे और उस काम को एग्जीक्यूट करे, हर एक तरीके का काम में ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहती है। तो ऐसे लोगों की कैरियर भी उसी तरीके का बनती है जहाँ पे इन्हें दोनों ही तरीके का कामकाज करना पड़े, फिजिकल लेबर भी देनी पड़े और मेंटल लेबर भी देनी पड़े। फिजिकल जो है भाग दौड़ करनी जो सारे कामकाज होती है, और अगर मेंटल काम करे तो बैठे बैठे डेस्क में रह के जो सारे कामकाज किया जाता है, तो इन लोगों के उन तरीके का काम में आती है जिनमें ये दोनों ही तरीके का काम में कॉम्बिनेशन मिल जाती है। लेकिन फिजिकली ये इंसान काफ़ी कमज़ोर है, रेक्टेंगुलर शेप की पाम है, तो मेंटल काम में ही ये ज़्यादातर ध्यान देंगे। और लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है तो सीनियर पोजीशन में भी चल के आगे चल के ये मैनेजरियल लेवल या टीम लीडर के लेवल के हैसियत से ये काम ज़रूर कर पाएंगे। फिंगर की जो बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन है वो सारे हम लोग देख रहे हैं कि ये थंब की ओर झुक रही है, जो एक्सट्रोवर्ट नेचर को दिखाती है। ऐसे इंसान थोड़ा बाहर घूमना, दोस्तों के साथ टाइम पास करना, पार्टी वगैरह करना, ऐसे जो कामकाज है इस तरीके का जो एक्सट्रोवर्ट नेचर के जो कामकाज होते हैं उस तरीके का कामकाज में या फिर एंजॉयमेंट में ये अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा घर में रहना पसंद नहीं करते हैं, बाहर घूमना फिरना ही ज़्यादा इन लोगों का फेवरेट रहती है। माउंट की बात करेंगे तो सारे माउंट हमें दबी हुई दिखेगी इस पाम में। मरकरी माउंट की जगह कम मिल रही है, मरकरी की फिंगर तो लंबी है लेकिन जगह कम मिल रही है, तो बिज़नेस में उतनी ज़्यादा इनको जो है नॉलेज नहीं रहेगी या बिज़नेस करने में उतनी ज़्यादा ये सक्षम नहीं रहेंगे, तो बिज़नेस इनके लिए बेटर करियर नहीं रहेगा, जो है जॉब रहेगा इनके लिए बेटर करियर अपॉर्चुनिटी। और अगर हम लोग बाकी सारे माउंट को देखेंगे तो यहाँ से देख लेते हैं। सन माउंट की बात करेंगे तो सन की तो कोई लाइन ही नहीं है इस पाम में, और सन माउंट भी बिल्कुल फ्लैट है, जगह अच्छी मिल रही है लेकिन फ्लैट है माउंट। साइन अगर देखने जाए तो यहाँ पे कुछ स्क्वायर साइन बन रही है, जिनके कारण ये होगी कि इनको अपने जन्म स्थान से दूर जाके कामकाज करना पड़ेगा, या फॉरेन जाके या दूसरी कोई सिटी में इनको जॉब ऑफर मिल जाएगी, या फिर इस तरीके से काम करेंगे जिनका इफेक्ट इनको बाहर दूर स्टेट में पड़ेगा। सन की लाइन नहीं है, रेक्टेंगुलर शेप पाम में एक सन लाइन होना ज़रूरी होती है, लंबी सी सन लाइन, इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम लोग नहीं मानेंगे। तो वो होने के कारण क्या होगी, वो लाइन ना होने के कारण, और अगर नेगेटिव मार्किंग ढूंढने जाए तो हम लोगों को नेगेटिव मार्किंग भी उतनी नहीं मिल रही। यहाँ पे क्रॉस साइन जैसी बन रही है, पॉजिटिव मार्किंग में स्क्वायर साइन मिली, ट्रायंगल मिल रही है कुछ, तो ये सारे पॉजिटिव साइन भी हमें देखने को मिल रही है। तो ये जो दिखा रही है सन माउंट से हमें ये समझ में आ रही है कि इनको सक्सेस ठीक ठाक मिलेगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के बढ़िया सक्सेस नहीं मिल पाएगी। जॉब या नौकरी इस तरीके का मिलेगा या इस तरीके का काम इनको मिलेगा जो इनको थोड़ी बाहर जाके करना पड़ सकता है, अपने सिटी से बाहर इस तरीके का होगा, या फिर अपने सिटी में ही काम करेंगे तो हो सकती है कि मल्टीनेशनल कंपनी या बीपीओ सेक्टर में काम करे, जिसकी जो रिज़ल्ट है वो आइदर दूसरी कंट्री में जाते हैं या फिर दूसरे शहर में जाते हैं, जिसकी इफेक्ट। सैटर्न माउंट की बात करेंगे तो सैटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है, और यहाँ पे हमें धन रेखा देखने को मिल रही है, तो धन की तो बहुत ज़्यादा कमी नहीं रहेगी, ज़रूरत के लिए आपके पास धन हमेशा रहेगा, उसकी इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। जुपिटर माउंट जो है ना लो सेट है, लो सेट मतलब ये देखिए इस तरीके से जा रही है और अचानक से गिर गई, और ये जो सेटिंग है ये लो सेट दिखाती है, और जुपिटर की माउंट भी बहुत ही ज़्यादा छोटी है। तो जुपिटर की माउंट अगर छोटी हो और पाम में कमज़ोरी दिखे ना, पाम में अगर कमज़ोरी दिखे, हेल्थ लाइन या लाइफ लाइन या लिवर लाइन, किसी भी लाइन में अगर कमज़ोरी दिखे और जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा इस तरीके का ख़राब हो, छोटा हो, वहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग हो या लो सेट हो जैसा इस पाम में देखने को मिल रही है, तो ऐसे लोगों के पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है,
खाना अच्छी तरीके से हज़म नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग, जिनके कारण क्या होती है कि पेट से जुड़ी हुई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस रहती है। किसी भी तरीके का डिजीज़ जो पेट से जुड़ी हुई हो वो होने के चांस रहते हैं और काफ़ी गंभीर बीमारी भी हो सकती है पेट से जुड़ी हुई। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अपने खान पान में बहुत ज़्यादा सावधानी रखना ज़रूर चाहिए। मंगल माउंट ठीक है आपकी, मंगल माउंट ठीक है। पाम के हिसाब से अगर देखें दोनों के दोनों मंगल माउंट है हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही। तो मंगल माउंट और वेनस माउंट दोनों ही हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही, जो लाइफ लाइन को सपोर्ट दे रही है थोड़ी बहुत। तो जिनके कारण बहुत ज़्यादा लाइफ लाइन ख़राब होने के बावजूद भी आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगी और आप जो तबीयत ख़राब है अभी तो चलेगा, लेकिन धीरे धीरे आप इससे उभर भी जाएंगे और स्वस्थ भी हो जाएंगे कुछ सालों के बाद। 30 के बाद आप बिल्कुल स्वस्थ भी हो जाएंगे और अच्छी जो है लाइफ है उसको लीड भी कर पाएंगे। वेनस माउंट को देखते हैं। वेनस माउंट में क्या है, कुछ लाइन साइन नहीं बन रही, खड़ी लाइन है, स्ट्रॉन्ग है, तो मेहनत का फल तो इनको मिलेगा। मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट भी इनको अच्छी तरीके से मिल पाएगी, उसकी इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। चंद्रमा माउंट बहुत बड़ी है, ये एक नेगेटिव मार्किंग है। मतलब बड़ी चंद्रमा माउंट, क्लियर चंद्रमा माउंट होना नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन इस तरीके का पाम में होती है क्योंकि चंद्रमा जो है हम लोगों की क्या देती है, इमेजिनेशन, थिंकिंग एबिलिटी, क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी तो ठीक है, क्रिएटिविटी में ये अच्छे रहेंगे, लेकिन इसमें इसके कारण इमेजिनेशन पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और हम लोग देख चुके हैं इनके लेफ्ट पाम में एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव माइंड लाइन की कॉन्सेप्ट बनी हुई है, जिनके कारण क्या होती है, लोग सोचते ज़्यादा है, नेगेटिव सोचते ज़्यादा है। तो यहाँ से हमें देखने को मिल रही है कि आप सोचेंगे ज़्यादा, और वहाँ से हमें मिल रही है कि आप नेगेटिव सोचेंगे ज़्यादा। तो जब नेगेटिव पॉइंट को आप ज़्यादा सोचेंगे तो डिप्रेशन आ सकती है, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा आ सकती है। नकारात्मक सोच व नेगेटिव थिंकिंग अगर आ जाए तो ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ करने में मन भी नहीं लगती है, हर एक चीज़ में नेगेटिव चीज़ ही देखने को मिलती है ऐसे लोगों में। तो इसके कारण क्या है, चंद्रमा माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण इनको थोड़ी नेगेटिव रिजल्ट भी देगी। बात करते हैं मेन लाइन की। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन, मेन लाइन की किसी भी लाइन की फॉर्मेशन बहुत अच्छी है नहीं। यहाँ पे देखेंगे जॉब की फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपको जॉब की फॉर्मेशन देखी गई। लाइन फॉल हो रही है डीपली माइंड लाइन के ऊपर, जिनके कारण हम लोग कह सकते हैं कि आपकी लव अफेयर जो है वो टूटने के कारण आपको ज़िंदगी में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल टूटा हुआ है, तो गैप बन रही है। हार्ट से जुड़ी हुई बीमारी होने का भी खतरा रहती है ऐसे लोगों में, अगर फैमिली में है तो होने का ज़्यादा और ज़्यादा खतरा रहती है। हार्ट ब्रेकिंग का इंडिकेशन मतलब डाइवोर्स हो जाना, रिलेशनशिप बहुत डीप रिलेशनशिप कट जाना, ये सारी चीज़ों का भी ये इंडिकेशन दिखाती है। अगर आपका हार्ट लाइन टूटे और टूटा हुआ हिस्सा माइंड लाइन के ऊपर गिरता हुआ दिखे तो ये सिचुएशन बन जाती है कि डाइवोर्स हो जाए, रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाए, बड़ी डीप रिलेशनशिप। तो ये सारी चीज़ जो है आप में प्रॉब्लम लाएगी। माइंड लाइन की बात, यहाँ पे माइंड लाइन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है और लेफ्ट पाम में माइंड लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी है। तो लेफ्ट पाम की लंबाई को नहीं लेते हैं, राइट पाम को ही लेते हैं। तो ये हमें समझ में आ रही है कि आपके लिए प्राइवेट जॉब अच्छी रहेगी। अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो भी कर पाएंगे। बिज़नेस आपकी मरकरी माउंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो बिज़नेस करना है, क्योंकि माइंड लाइन सपोर्ट दे रही है और माइंड लाइन से एक लाइन ये जो निकल रही है ये भी मरकरी की तरफ ही जा रही है। तो ये जो दो चीज़ है ये बिज़नेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। थोड़ी सी जो कमज़ोरी है वो मरकरी माउंट में है। तो जिनके कारण क्या होगी, अगर फैमिली में बिज़नेस है तो वो करना ज़रूरी है, वो ही करिए। अगर फैमिली में बिज़नेस नहीं है और आप बिज़नेस नहीं करना चाहते हैं तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए अच्छी रहेगी, जहाँ पे आप जॉब करेंगे, कुछ सालों के लिए जॉब करेंगे और फिर से आपकी जो जॉब है वो आप चेंज करेंगे। चेंजेबल जॉब रहेगी आपकी, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज करने वाले जो सारे लोग होते हैं उस तरीके का जॉब आप करेंगे, उस तरीके का जॉब भी आपको मिलेगा। या फिर हो सकती है कि एक ही जॉब आप लंबे समय तक करें लेकिन उसमें आपकी जो ट्रांसफ़र है वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली एक जगह से दूसरी जगह होती रहे। अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन है या गवर्नमेंट जॉब की आप कोशिश करते हैं तो इस तरीके का जॉब की प्रिपरेशन करिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र हो, बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफरेबल जॉब हो, वो सारे जॉब को करिएगा, उसी जॉब आपकी हो पाएगी। एकदम फिक्स एक ही ऑफिस में एक ही जॉब में ज़िंदगी भर तक आप नहीं कर पाएंगे, उस तरीके का आपकी फॉर्मेशन नहीं बन रही है। अगर बिज़नेस करना है तो ज़रूर करिएगा। अगर फैमिली का बिज़नेस है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि फैमिली सपोर्ट आपको मिलता रहेगा बिज़नेस में। अगर खुद से कभी भी बिज़नेस करने के सोच रहे हैं तो बुध की जो रेमेडी है, पन्ना जिसे एमेरल्ड कहते हैं, वो ज़रूर धारण कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप बिज़नेस में आइएगा। तो यह समय ये समझ में आ रही है। लेकिन माइंड लाइन की शुरुआत में भी देखेंगे तो डिस्टर्ब तो है, टीनेज और चाइल्ड एज दोनों ही अगर हम लोग देखें हेल्थ वाइज इमोशन वाइज एकदम डैमेज है।
यहाँ पे हमें कुछ भी मतलब इस तरीके का बना हुआ है कि हर एक साइन नेगेटिव साइन आपको ढूंढने से मिल जाएगा और टूटा हुआ भी दिखेगा वो सारे मतलब साइन होके वो टूट भी चुका है, मतलब नेगेटिव जो इंडिकेशन है बहुत ज़्यादा हो जाती है। लाइफ लाइन की बात हम लोग पहले ही कर चुका हूँ। 32 33 तक तो एक कमज़ोरी है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहेगी। उसके बाद लाइफ लाइन में जो है सुधार आ रही है। करीब करीब 60 तक ये ठीक है, 60 के बाद लाइन में यहाँ पे कट आ रही है। तो 60 के बाद से फिर से आपका जो है तबीयत में खराबी होने का इंडिकेशन हमें देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि 35 से लेकर 60 तक आप एक स्मूथ लाइफ लीड कर पाएंगे। हेल्थ वाइज, एनर्जी लेवल वाइज, मतलब शरीर में जो एनर्जी आती है वो एनर्जी भी अच्छी रहेगी। उसके बाद से जो फिर से है आपका जो तबीयत है उसमें खराबी आती हुई दिखेगी। बात करते हैं आपकी कैरियर की। कैरियर कैसी रहेगी? इस तरीके का पाम वालों की कैरियर हम लोग देखते हैं कि कभी कभी ये लोग जो है अपने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर और ज़िद और हाई क्रिएटिविटी लेवल के कारण, क्योंकि माइंड लाइन जो है ना मून माउंट की तरफ आ रही है, मून माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किसी भी तरीके से ये अपने अगर नेगेटिव इमोशन को कंट्रोल कर पाते हैं तो इन लोगों की जो क्रिएटिविटी है इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस भी अचीव करने में मदद कर देती है और बहुत बड़ी सक्सेस भी अचीव करती है। ये मुझे इनके थंब से पता चल रही है और कुछ भी पॉजिटिव नहीं। इस पाम में जो थंब है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है कि मैं कह सकता हूँ कि हाँ, आगे जब ज़िंदगी में इनको सही राह मिल जाएगी और बहुत ज़्यादा ये खुद को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे तो ये अच्छी सक्सेस भी अचीव कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा। क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन जहाँ जो भी करेंगे अपनी क्रिएटिविटी पावर से ही करेंगे और उसके द्वारा ही इनको ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस अचीव करने में यह मदद करेगा और कर सकती है। अभी हम लोग थोड़ा फेथ लाइन की बात कर लेते हैं। फेथ लाइन तो यहाँ पे एक है, तो कैरियर शुरू होगी अभी करीब करीब इनकी 24-25 के एज के करीब। एक किक मिलेगा, एक हल्की सी इनको सक्सेस मिल जाएगी। उसके बाद देखेंगे तो हल्की सपोर्ट लाइन है और एक लाइन निकल के इस तरीके से जा रही है। इस लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो ये लाइन जो है कहाँ तक जा रही है? मंगल की तरफ। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा करीब करीब 25 से 28 तक आपको थोड़ी बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। उसके बाद क्या होगी, जो भी कामकाज करेंगे आप उसमें आपको सक्सेस से ज़्यादा जो है फेलियर मिलेगा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जो फेथ लाइन है अच्छी फॉर्मेशन में है लेकिन ये रॉन्ग साइड में जा रही है। इसको जाना था इधर सैटर्न की ओर और ये जा रही है मंगल की ओर। तो ये जो उल्टी दिशा में जाने वाली लाइन होती है बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाती है। तो ये टाइम पीरियड रहेगा आपका एक लंबा समय, करीब करीब हम लोग कह सकते हैं कि 28 से लेके जब तक कि ये लाइन नहीं आ रही है करीब करीब 34 ही ले लेते हैं हम लोग। तो 28 से लेके 34 तक करीब करीब हम जो समझ रहे हैं कि 6-7 साल आपका करियर में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होगा। हाँ, कुछ फेलियर ज़रूर आएगी, उससे आप लड़िएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा आप उससे लड़के भी जीत नहीं पाएंगे। तो उससे एडजस्ट कर लीजिएगा, सीखने की कोशिश करिएगा। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाएगी क्योंकि रॉन्ग साइड में फेथ लाइन जाने के कारण। हाँ, 34 के बाद से क्या होगी कि आपके जो करियर की सक्सेस है वो आपको धीरे धीरे आता हुआ दिखेगा। ये लाइन स्ट्रॉन्ग है। हाँ, बहुत सारी राहुल लाइन की कट वगैरह है, स्ट्रॉन्ग कट है। यहाँ पे भी देखेंगे तो एक जॉब साइन से कट है। तो अप एंड डाउन तो रहेगा हमेशा ही, लेकिन कैरियर की जो मेन सक्सेस है आपकी ज़िंदगी में वो 34 के बाद ही आता हुआ दिखेगा। तो 34 के बाद अच्छी सक्सेस, हाँ शुरुआत में इस टाइम में एक अच्छी सक्सेस मिल जाएगा आपका 25 से लेकर 28 या 24 से लेकर 28, 3-4 साल की। उसके बाद 28 से लेकर 34 तक आपका कुछ स्टैग्नेंट रहेगा कैरियर, कुछ फेलियर मिलेगा। उसके बाद 34 से फिर से आपकी जो कैरियर है स्मूथली रन करना शुरू कर देगी। तो यही रही इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।